बुड्ढे, तुझसे कितनी बार कहा है मैंने, अपनी ये जमीन हमारे नाम कर दे, पर तू है, तुझे समझ नहीं आता। तू जानता नहीं है हमारा सेठ कौन है। अगर उसको पता चल गया ना तो पता है तेरे साथ क्या होगा। साहब जी, ये जमीन हम नहीं बेचेंगे। हम भी, ये हमारी जमीन है। हमारी जमीन तुम नहीं खरीद सकते, नहीं छीन सकते जमीन हमसे। हम ये जमीन नहीं देंगे साहब जी। ये जमीन हमारे दादा परदादा की धरोहर है। हम इसको नहीं छीनने देंगे, नहीं बेचेंगे। हम कह दिया ना, हम नहीं बेच सकते जमीन। अरे तुम जैसो की औकात क्या है हमसे बहस करने की? हाँ, इतना सा टुकड़ा है, क्या कीमत है इसकी? और हम कितनी ज्यादा कीमत दे रहे हैं तुझे, तेरी औकात भी नहीं है इतनी कीमत लेने की, फिर भी बहस कर रहा है बीच में। देख, जो सर बोल रहे हैं चुपचाप मान जा। तू हमारे बॉस को नहीं जानता, समझा? अरे हम नहीं जानते किसी बॉस बॉस को। हम इतना जानते हैं, ये हमारे बड़े बूढ़े की जमीन है। हम अपनी जमीन को उपजाऊ बनाएंगे, कमाएंगे, खाएंगे, इसमें रहेंगे। हम जमीन को दे नहीं सकते। वो जमीन छोड़ कर गए हमारे लिए। क्योंकि तुझे समझ में नहीं आता क्या एक बार में? कितनी देर से बोल रहा हूँ, तू हमारे सेठ को जानता नहीं है। इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है वो। नाम सुना है तूने? सेठ मूसा। क्या हुआ जेंटलमैन, ये किसान अपनी जमीन बेचने के लिए रेडी हुआ या नहीं? नहीं सर, इसको मुंह मांगी कीमत देने के बावजूद भी ये किसान अपनी जमीन आपके नाम नहीं कर रहा है। क्यों बुड्ढे, अरे मरेगा तो कलेजे पे लाद के ले जाएगा जमीन। देख, मैं तुझे मुंह मांगी कीमत दूंगा। ये जमीन हमारी कंपनी के नाम कर दे, समझा? सेठ जी, ये जमीन नहीं बेच सकते हम। इस जमीन को नहीं ले सकते आप। ये हमारे बड़े बूढ़ों की धरोहर है। इससे ही खाता कमाते हैं हम। ये हमारा रोजी रोटी है। नहीं नहीं, हम इस जमीन को नहीं बेचेंगे। अरे बड़े बूढ़े की जमीन है, तुम्हारे बड़े बूढ़े तो गए और तुम भी चले जाओगे, और ये जमीन यहाँ है और यहीं रहेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से विदा होने से पहले ये जमीन हमारी कंपनी के नाम कर दो। करोड़ों रुपए दूंगा, बची हुई जिंदगी ऐश मौज से बीतेगी, समझा? नहीं साहब, अरे जब छोड़ कर गए तो हम भी अपने बच्चों के लिए छोड़ कर जाएंगे। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ भूखे मरते डोलेंगे? नहीं नहीं साहब, हम ये जमीन नहीं बेचेंगे। मूसे साहब, इस फसल को मत खाओ। और हाँ, एक बात बताऊं साहब आपको, अगर मेरी बहन को पता चल गया तो आप यहाँ से 9-2-11 हो जाओगे। आप दिखोगे भी नहीं साहब। क्या बात है भाई, आज तक हमने लोगों को अपने पूर्वजों पे घमंड करते देखा है। किसी को धमकाया तो ये बोलता है कि मैं अपने बाप को बता दूंगा, भाई को बता दूंगा। ये धरती का पहला इंसान है जिसे अपनी बहन पे घमंड है। ओए, तेरी बहन झांसी की रानी है या फूलन देवी जिससे हम डर जाएंगे हम? अरे तुम्हें पता नहीं, इस शहर का सबसे अमीर और रुतबे वाला इंसान हूं मैं, सेठ मूसा, जिसके सामने बड़े बड़े अपना मुंह खोलने से भी डरते हैं। और तू अपनी बहन की धमकी दे रहा है मुझे? गरीबों की मसीहा है, गरीबों की झांसी की रानी है साहब मेरी बहन। आने दो, मेरी बहन को पता चल जाएगा। सर, मुझे लगता है ना ये किसान आसानी से नहीं मानेगा। इसे जबरदस्ती ना साइन करवाने पड़ेंगे। आप रुकिए। ओए, साइन कर। नहीं, साइन कर। मैं नहीं करूंगा सर। साइन कर, पकड़ मैं इसे। नहीं करूंगा सर। चल। मैं नहीं करूंगा सर, जो कहते हम नहीं। अरे एक साइन मिनट। कर। क्या हो रहा है यहाँ? मैडम कुछ खास नहीं, इस गरीब को अमीर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। बीपीएल रेखा से ऊपर लाने के लिए मैं इसकी जमीन खरीद रहा हूँ। देखिए, अगर आपको जमीन लेनी है तो आप इनसे प्यार से बात कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ ये जबरदस्ती क्यों? देखिए मैडम, अपना तो असूल यही है कि हम साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से जिस चीज को पाना चाहते हैं उसको हथिया लेते हैं। अब ये भाई साहब प्यार से नहीं दे रहे हैं जमीन, तो हम थोड़ा सा जबरदस्ती कर लेते हैं, रजिस्ट्री करवा लेंगे अपनी कंपनी के नाम से। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप हैं कौन? ओहो, लगता है मैडम आप इस शहर में नई आई है ना? नहीं तो इस शहर का बच्चा बच्चा सेठ मूसा को अच्छी तरीके से जानता है। कहीं आप मंगल ग्रह से तो नहीं आई हैं? सही कहा आपने, मैंने आपका नाम बहुत सुना है, पर आपके दर्शन नहीं हुए थे। अच्छा हुआ आज आपके दर्शन भी हो गए। बहुत खुशकिस्मत वाली है मैडम जो आप मुझे लाइव देख रही हैं। नहीं तो हमारा न्यूज तो टीवी पे, मोबाइल पे हर एक जगह चलते ही रहता है। वैसे आप इतना इंट्रोगेशन क्यों कर रहे हैं? कहीं आप इस जिले की कलेक्टर तो नहीं है? सही पहचाना आपने।
मैं इस जिले की नई कलेक्टर हूँ और ये मेरे भैया हैं, और मेरे भैया को कोई इस तरह से परेशान करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे मैडम जी, आप सचमुच कलेक्टर निकल गई। देखिए देखिए मैडम, आप तो कलेक्टर हैं, पढ़ी लिखी हैं, इतने बड़ी पोस्ट पे हैं। आप अपने इस गरीब भाई को समझाइए ना, ये जमीन का टुकड़ा दे देगा तो इसके बदले में इसे करोड़ों का फंड दूंगा, जिससे बची हुई जिंदगी इसकी आसानी से कट जाएगी। अब भाई साहब जिद पे रहे हुए हैं, अब मान ही नहीं रहे, आप जरा समझाए। ये जमीन इनकी है और इनकी मर्जी ये बेचे या ना बेचे। आप इनके साथ इस तरह से जबरदस्ती नहीं कर सकते। और मानती हूँ कि ये किसान है, लेकिन एक किसान गरीब नहीं होता। करोड़ों की प्रॉपर्टी है इनकी, आप इन्हें गरीब कह रहे हैं। देखिए, किसान दिल से ना बहुत अमीर होता है, और वो तो अच्छा हुआ कि आज मैं यहाँ आ गई और मुझे पता चल गया। आप इन्हें इस तरह से परेशान मत करिए, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपका लाइसेंस रद्द कर सकती हूँ। मैडम देखिए, लाइसेंस रद्द मत कीजिए। हम लोग तो इसी तरह प्रेम प्यार से जमीन और प्रॉपर्टी हथियाते रहते हैं। कोई बात नहीं, आप कलेक्टर हैं, ये आपके भाई हैं, ठीक है, हम इस जमीन पर से अपनी नजर हटा लेते हैं, लेकिन लाइसेंस रद्द मत कीजिए मैडम। देखिए, आपसे तो मैं अपने ऑफिस में ही बात करूंगी। निकलिए यहाँ से। ठीक है मैडम, माफ कर दीजिए भाई साहब, गलती हो गई। आइए। भैया, ये आपको इस तरह से परेशान कर रहे थे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो तो अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई और मैंने अपनी आंखों से देख लिया। बहन जी, हमें भी पता नहीं था। मैं तो सोच रहा था कोई रिश्ता विश्ता करने वाले आ रहे हैं। मैं यहाँ देखा तो बात ही कुछ और। नुका ये जमीन दो, मैं यहाँ बनवाना चाहते कुछ। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत बताया बहन जी। बन के अपनी बहन से बोल दूंगा, मैं पता चल जाएगी तुम्हें। मैं कहा हाँ देख लेंगे, साइन करो यहाँ। मेरे को साइन करवा लेंगे। कोई बात नहीं भैया, जो हुआ सो हुआ, पर आगे से अगर कोई आपको इस तरह से परेशान करे तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है बहन जी। अब खेतों पर आ ही गई हूँ तो कम से कम घुमा ही लो। क्या क्या सब्जी बो रखी है आपने? अरे बहन जी, अब कहते भगवान का शुक्र है, बढ़िया सब्जी, बढ़िया फसल हुई है। ये देखो गेहूँ बहुत अच्छे है, वो गन्ना, अब कहते ईख भी अच्छी है। आ आओ, जाओ। आओ।